नाउ सेवन इस वीडियो में हम नोडल एनालिसिस के अंदर सुपर नोडल एनालिसिस का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। नोडल एनालिसिस हो या सुपर नोडल एनालिसिस, मैंने तुम लोग के लिए एक 4 स्टेप प्रोसेस और एक फॉर्मूला बनाया है। तुम्हें बस उस 4 स्टेप प्रोसेस और फॉर्मूले को फॉलो करना है और तुम्हारे आंसर्स आ जाएंगे। बस एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है, क्योंकि ये सुपर नोडल एनालिसिस का प्रॉब्लम है, तो तब क्या करना है और कैसे करना है मैं बता दूंगा, बाकी सब सेम है। शुरू करते हैं। सो स्टेप नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द नोड्स। नोड्स का मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके थ्रू 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजरते हैं, उसको हम नोड कहते हैं। तो क्या ये एक नोड है? नहीं, क्योंकि इसमें से बस 1 और 2 ही ब्रांचेस गुजरते हैं। क्या ये एक नोड है? हाँ है, क्योंकि इसमें से 1, 2 और 3 ब्रांचेस गुजर रहे हैं। तो लेट्स इसको नाम देते हैं VA, राइट। क्या ये एक नोड है? हाँ है, क्योंकि इसमें से 1, 2 और 3 ब्रांचेस गुजरते हैं, तो इसको नाम देते हैं VB। क्या ये एक नोड है? नहीं, क्योंकि इसमें से 2 ही ब्रांचेस गुजरते हैं। क्या ये एक नोड है? हाँ है, क्योंकि इसमें से 1, 2, 3 ब्रांचेस गुजरते हैं, इसको हम इसलिए VC नाम देते हैं। बाकी नोड्स नहीं है। ये एक नोड है क्या? हाँ है, इसको ऑलरेडी क्वेश्चन में ग्राउंड नोड नाम दिया गया है, इसलिए हम इसको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, इसको ग्राउंड नोड ही रहने देंगे। और ग्राउंड नोड का वैल्यू हमेशा 0 होता है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में कुछ अलग वैल्यू दिया है तो। सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल नोड्स। मतलब अगर 2 नोड्स के बीच में कोई भी प्रकार का सोर्स प्रेजेंट नहीं है तो उनको इक्विपोटेंशियल नोड्स कहा जाता है। बट यहाँ पे हर 2 नोड के बीच में तुम्हें कोई ना कोई प्रकार का सोर्स मिलेगा, इसलिए यहाँ पे इक्विपोटेंशियल नोड्स तुम्हें नहीं मिलने वाले। पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिफाई द ग्राउंड नोड। क्वेश्चन में ऑलरेडी ग्राउंड नोड आइडेंटिफाई करके दे रखा है, इसलिए हमें वो स्टेप प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 4, अप्लाई द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट। फॉर्मूला वो है, तुम्हें बस अप्लाई करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास 1, 2, 3 और 4 नोड्स है, जिसमें से 1 नोड का वैल्यू हमें पता है, 3 नोड्स का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले VA के ऊपर जंप करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, देन VB के ऊपर और VC के ऊपर जंप करेंगे। इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, बट तब क्या करना है बताऊंगा। सबसे पहले VA के ऊपर जंप करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा अप्लाइंग KCL टू VA। अब तुम्हें क्या करना है, जिस भी नोड के ऊपर तुम जंप कर रहे हो, तुम्हें करंट्स को बाहर फेंकना होता है। तो अभी VA से 3 ब्रांचेस गुजरा है, तो तीनों ब्रांचेस में हम एक एक करंट को फेंकेंगे बाहर के डायरेक्शन में। तो लेट्स से इधर हम IA को फेंकते हैं, इधर हम I2 को फेंकते हैं और इधर हम करंट I3 को फेंकेंगे, राइट। अब हर करंट के ऊपर तुम्हें वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले I1 के ऊपर जंप करेंगे, जहाँ से निकल रहा है माना जहाँ पे जा रहा है, तो I1 VA से निकल रहा है और VB के पास जा रहा है, तो इसलिए VA माइनस VB। प्लस माइनस वोल्टेज, क्या रास्ते में इसके वोल्टेज है क्या? नहीं है, इसलिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड अपॉन रेजिस्टेंस, तो अपॉन रेजिस्टेंस रास्ते में 10 है, इसलिए 10 लिख दिया जाएगा। देन I1 हो गया। I2 के ऊपर जंप करेंगे, जहाँ से निकल रहा है माना जहाँ पे जा रहा है, I2 VA से निकल रहा है और VC के पास जा रहा है, इसलिए VA माइनस VC। प्लस माइनस वोल्टेज, क्या उसके रास्ते में वोल्टेज है क्या? नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड अपॉन रेजिस्टेंस 20 है, रास्ते में 20, इसलिए 20 लिखा जाएगा। प्लस I1 हो गया, I2 हो गया। I3 के ऊपर जंप करेंगे, जहाँ से निकल रहा है माना जहाँ पे जा रहा है, VA से निकल रहा है माइनस GN के पास जा रहा है, तो VA माइनस GN की वैल्यू 0 है, इसलिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड अपॉन वोल्टेज, वोल्टेज रास्ते में नहीं है तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस रास्ते में 5 है, इसलिए यहाँ पे 5 लिखा जाएगा एंड इज इक्वल टू 0, राइट। सॉल्व किया जाएगा इसको। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है? तो 20 ही एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है। सो 10 इंटू क्या इज इक्वल टू 20, 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, इसलिए 2 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज 2VA माइनस 2VB प्लस 20 इंटू क्या इज इक्वल टू 20, 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20, और इसलिए 1 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज VA एंड VC प्लस 5 इंटू क्या इज इक्वल टू 20, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, और इसलिए 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज 4VA, राइट, एंड इज इक्वल टू 0। 20 उधर जाएगा, 0 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे सारे के सारे VA के टर्म्स, दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3 एंड 3 प्लस 4 दैट इज 7VA। VB के टर्म्स दैट इज -2 एंड -2A, इसलिए -2 VB एंड VC के टर्म्स दैट इज -VC A की टर्म एंड इज इक्वल टू 0, राइट। एंड इक्वेशन नंबर 1 VA को यूज करके हमने हमारा पहला इक्वेशन निकाल लिया। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक सुपर नोडल एनालिसिस का प्रॉब्लम है। जब 2 नोड्स के बीच में वोल्टेज होता है अकेला, तब सुपर नोडल एनालिसिस का प्रॉब्लम होता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं?
तुम्हें एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, यूज एंड थ्रो। मतलब इसको यूज करके तुम्हें एक इक्वेशन बनाना है एंड देन इसको थ्रो कर देना है और एक इक्वेशन बनाना है, राइट। सबसे पहले हम इसको यूज करके एक इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड VB एंड VC फॉर्म्स अ सुपर नोड एंड राइटिंग वोल्टेज इक्वेशन फॉर सुपर नोड। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इसको यूज करके इक्वेशन लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, VC माइनस VB इज इक्वल टू 45। अब ये मैंने कैसे लिखा, जो देखो जो छोटा डंडा होता है वो नेगेटिव होता है, जो बड़ा डंडा होता है वो पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव डंडा VB के पास है और इसलिए मैंने माइनस VB लिखा, और पॉजिटिव डंडा VC के तरफ है और इसलिए मैंने प्लस VC लिखा, और 45 वैसे का वैसा। इसको यूज करके इक्वेशन तुमने बना लिया, राइट। अब इसको थ्रो कर देंगे, ऐसे अज्यूम करेंगे कि ये यहाँ पे है नहीं। अगर हमने अज्यूम किया कि ये यहाँ पे है नहीं तो VC और VB दोनों क्लिप हो जाएंगे, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये क्लिप हो जाएंगे, राइट। और इसीलिए यहाँ पे जो हमने किया है सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। ओके, कैसे करेंगे, I1 I2 और I3 तो यहाँ पे हो गया। अब I4 से शुरू करेंगे। बाहर फेंकेंगे करंट्स को। ये हमारा I4 को हमने बाहर फेंका, यहाँ पे ये हमने I5 को बाहर फेंका। अब यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि ये है ही नहीं, तो VC से शुरू करेंगे। यहाँ पे I6 को हमने बाहर फेंका और यहाँ पे I7 को हमने बाहर फेंका, राइट। अब जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, काम खत्म, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा अप्लाइंग KCL टू सुपर नोड। अब यहाँ पे सबसे पहले I4 के ऊपर जंप करेंगे, जहां से निकल रहा है माइनस जहां पे जा रहा है। I4 कहाँ से निकल रहा है, VB से निकल रहा है और VA के पास जा रहा है, तो VB माइनस VA प्लस माइनस वोल्टेज क्या उसके रास्ते में वोल्टेज है क्या, नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन 10, क्योंकि रास्ते में 10 वोल्ट रजिस्टर है, आई मीन ओम रजिस्टर है। देन I4 हो गया, I5 के ऊपर जंप करेंगे, जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है, VB से निकल रहा है और GN के पास जा रहा है, तो इसलिए VB माइनस GN 0 है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस वोल्टेज क्या रास्ते में वोल्टेज है क्या, हाँ है, तो इसलिए -20 लिखा जाएगा। -20 क्यों, क्योंकि ये जो I5 है वो ऐसे प्लस से होकर के माइनस से होकर के आगे जा रहा है, तो आखिरी में माइनस से होकर के आगे गया था, इसलिए -20 एंड अपॉन रेजिस्टेंस क्या रास्ते में रेजिस्टेंस है क्या, हाँ है, 5 रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखा जाएगा, राइट। प्लस I4 I5 हो गया, I6 I7 के ऊपर जंप करेंगे, जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है, VC से निकल रहा है और GN के पास जा रहा है, सो VC माइनस GN 0, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस वोल्टेज क्या वोल्टेज है क्या रास्ते में, हाँ है, तो यहाँ पे मैं -120 लिखूँगा, ठीक है। -120 क्यों, क्योंकि ये प्लस से होकर के माइनस से होकर के आगे जा रहा है, तो आखिरी में माइनस से होकर के आगे गया था, इसलिए -120 एंड अपॉन रेजिस्टेंस क्या रास्ते में रेजिस्टेंस है क्या, हाँ है, 15 रेजिस्टेंस है, सो यहाँ पे 15 प्लस I6 हो गया, I7 VC माइनस VA, जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है, I7 VC से निकल रहा है, VA के पास जा रहा है, इसलिए VC माइनस VA अपॉन 20, रास्ते में वोल्टेज नहीं है इसलिए वोल्टेज लिखने की जरूरत नहीं है, n इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन चारों के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है, 20 नहीं है ऐसा नंबर, 60 एक ऐसा नंबर है जो इन चारों के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है, और इसलिए नीचे 60 लिखा जाएगा। 10 इंटू क्या इज इक्वल टू 60, 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60, और इसलिए 6 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज 6VB माइनस 6VA। 5 इंटू क्या इज इक्वल टू 60, 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60, और इसलिए 12 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज 12VB माइनस 12 इंटू 20 कितना होता है, 240, और प्लस 15 इंटू क्या इज इक्वल टू 16, 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, इसलिए 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज 4VC माइनस 120 इंटू 4 क्या होता है, 480, राइट, एंड प्लस 20 इंटू क्या इज इक्वल टू 60, 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60, और इसलिए 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज 3VC माइनस 3VA, राइट, और अपॉन 60 एंड इज इक्वल टू 0।
ओके, एंड इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व किया जाएगा, 60 उधर जाएगा तो 0 ही होगा। अब यहाँ पे सारे के सारे VA के टर्म्स दैट इज -6 एंड -6 एंड -3 दैट इज -9 VA। VB के टर्म्स दैट इज 6 एंड 12 दैट इज 18 एंड बस 18 ही है तो प्लस 18 VB। ओके, VC के टर्म्स दैट इज 4 एंड 3 दैट इज 7 तो प्लस 7 VC। ओके, एंड बस उतना ही है। नंबर सारे के सारे ले लेंगे तो -240 और -480, -240 प्लस -480 कितना होता है, दैट इज -720। तो -720 उधर जाएगा तो +720 हो जाएगा और इसलिए 720, और ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, 1, 2 एंड 3 इक्वेशंस, 3 अननोन्स, कैल्सी में डालो, आंसर निकालो। तो हमारा कैल्सी मेनू में जाएंगे, उसके बाद इक्वेशन एंड फंक्शन 1 एंड 3। पहले इक्वेशन में 7VA है और -2 एंड देन -1 एंड देन 0। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में VA है नहीं इसलिए उसके जगह पे 0 डाला जाएगा। उसके बाद -1, उसके बाद VC है तो 1 एंड उसके बाद 45 एंड इक्वेशन नंबर 3 में -9 एंड 18 एंड उसके बाद 7 एंड उसके बाद 720 इज इक्वल टू दैट इज 15.81, 21.89 एंड 66.89। अब जो भी आंसर्स आए थे मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट अभी भी हमें नहीं पता जो क्वेश्चन में दिया गया है, फाइंड अ करंट फ्लोइंग थ्रू 15 ओम रजिस्टर, मतलब इस 15 ओम रजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू निकालो। इस 15 ओम रजिस्टर के थ्रू अगर तुम ध्यान से देखोगे तो I6 फ्लो हो रहा है, तो I6 का हमने कैसे रिप्रेजेंटेशन दिया था, VC -120 इज अपॉन 15, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द करंट फ्लोइंग थ्रू 15 ओम रजिस्टर इज VC -120 अपॉन 15। अब ये हो गया, इसमें हम VC की वैल्यू डालेंगे तो वो बन जाएगा 66.89 -120 अपॉन 15, और इसका आंसर आता है -3.54 और एम्पियर, और ये आपका फाइनल आंसर है। अब ये जो सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैंने इसी चैनल के ऊपर सिखा के रखा है इस प्लेलिस्ट के अंदर। अगर तुम ये सारे के सारे वीडियोस देखते हो और मेरे नोट्स से प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिलने से कोई रोक नहीं सकता। नोट्स में तुम्हें मल्टीपल सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो एग्जाम में आते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिससे क्या होगा, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स दिला सकती है। इसलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और नोट्स परचेस करो, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।